उधर कर्टिस को दिखाया जाता है जिसको बेहोश करके आदमी ने कुर्सी पर बांधा हुआ था। जब उसे होश आता है तो वो कर्टिस को अब अपनी कहानी सुना रहा था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर था, मैंने बहुत बार मुल्क की मदद की है। अब ये सब बातें सुनकर कर्टिस कहता है आप एक बार फिर हीरो बन सकते हैं, प्लीज मुझे खोल दो और पुलिस को कॉल कर दो, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है। ये बातें सुनकर जब वो आदमी बाहर चेक करने जाता है तो उसी जाल में फंस गया था जिस पर उसने कहा था कि ये जाल काम नहीं करेगा, वो ही जाल जो इसने डेन के साथ लगाया था। तभी वहाँ पर डेन का एक दोस्त आ जाता है जो उसे मारने वाला था, पर वो आदमी उसे ही मार देता है। कर्टिस भी अब उसके घर से आजाद हो चुका था। इधर डेन के घर में ब्रिजिट जब अपने दोस्त की उंगलियां काटने लगती है तो उससे कटर को चलाया ही नहीं जाता, इसलिए एमिली ने उसके चेहरे पर भी उसी पेस्ट को लगा दिया था जो ब्रिजिट के पूरे चेहरे को बिगाड़ देता है। अब बारी थी ब्रिजिट के दोस्त की। पहले डेन उस पर अपने दिल की भड़ास निकालता है जो उसने अपने दिल में काफी अरसे से रखी हुई थी। डेन ने उसकी कमर की हड्डी को तोड़ दिया था, अब तो ना वो पूरी जिंदगी सही तरह से चल पाएगा और ना ही कभी फुटबॉल खेल सकता था। बाहर जंगल में आदमी पर डेन के जिन दोस्तों ने हमला किया था वो ही लड़के थे जिनसे कहानी के शुरू में डेन बात कर रहा था, मतलब वो भी इसके प्लान का हिस्सा थे। घर के अंदर डेन सबको कहता है कि आज रात तुम सब अमर हो जाओगे क्योंकि आज की रात कोई भी नहीं भूलेगा। एक लड़का कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सब जेल में जाओगे और हम अपने घर। डेन उसकी बातें सुनकर कहता है अच्छा, मैंने तुम्हारे साथ अब तक कुछ गलत नहीं किया था क्योंकि तुमने एक बार मेरी मदद की थी, अब मुझे तुम्हारा भी कोई हल निकालना होगा। इसीलिए ये अब उसी लड़के की जुबान काटने के लिए तैयार थे। तभी उधर कर्टिस आ जाता है जिसने डेन पर गन कर ली थी और कहता है सब कुछ छोड़ दो। कर्टिस ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। डेन कहता है हमने तुम्हें इसलिए यहाँ से जाने दिया क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान थे, पर अब तुम भी नहीं बचोगे। वो कर्टिस पर गोली चला देता है जो उसकी बाजू पर लगी थी। इससे पहले वो कर्टिस को मारता उसे कोई पीछे से गोली चलाकर मार देता है जो कोई और नहीं बल्कि एमिली थी, क्योंकि वो उसके ऐसे बर्ताव से तंग आ चुकी थी क्योंकि जितना बदला ये लेना चाहते थे इन्हें मिल चुका था। अब एमिली और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये रात भी खत्म होने वाली होती है, इसलिए इनके प्लान का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था जो कि खुद को मारने का था। इसीलिए पीछे से एमिली का दोस्त उसे मार देता है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो एमिली के दोस्त ने खुद अपनी भी जान ले ली थी। इनके प्लान का आखिरी हिस्सा यही था कि सबको नुकसान पहुँचाकर खुद को मार लेंगे। अगले दिन ये कहानी हर जगह पर फैल चुकी थी। कातिलों की तो पहचान हो जाती है, जितने लोगों को पकड़ा गया था सब जिंदा थे, पर उनको ऐसे जख्म दिए गए थे शायद उनकी आगे की जिंदगी आसान नहीं होगी। कर्टिस अभी भी जिंदा था। अब कहानी में आता है शुरू वाला सीन जो हमने लड़की देखी थी जो बर्गर लेने गई थी, उसकी दो उंगलियां भी कटी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रिजिट थी जिसका हाल एमिली ने ऐसा बना दिया था। वो अभी भी जीने की कोशिश कर रही थी अपनी खामियों को छुपाकर। शायद ये कभी भी सुकून से नहीं रह पाएगी क्योंकि सामने वाले लोग इसे याद करवाते रहेंगे कि इसने क्या क्या किया था और इसका ये हाल क्यों हुआ है। तो आपके अंदर अगर कोई कमी नहीं है तो इस बात पर गुरूर मत करें, दूसरों को कभी नीचा मत दिखाएं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।